हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ भरत त्यागी, फैकल्टी ऑफिस पीपी स्वानी सेंटर फॉर एक्सीलेंस। चैप्टर हमारा चल रहा है कैप्स्टर्स। इसमें लास्ट टॉपिक हमने किया था डायलेक्ट्रिक्स। इस पर एक क्वेश्चन कराता हूँ, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। इस पर एक डायलेक्ट्रिक्स पर एक क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, तो इसमें सारे जो डायलेक्ट्रिक के वेरिएशंस हैं इसमें सारे आ जाएंगे। 4 आइडेंटिकल प्लेन कैपेसिटर्स 4 आइडेंटिकल प्लेन कैपेसिटर्स with an air dielectric with an air dielectric are connected in series full stop. The intensity of field at which the intensity of field at which the air is punctured is EA equals to 3 into 10 to the power 4 volt per centimeter. Full stop. The distance between plates is D equals to 0.7 centimeter. 0.7 सेंटीमीटर। फुल स्टॉप। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो क्वेश्चन को समझ लेते हैं एक बार। आइडेंटिकल प्लेन कैपेसिटर्स, हमारे पास 4 कैपेसिटर्स हैं, चारों आइडेंटिकल हैं और उसमें एयर फील्ड है। एयर डायलेक्ट्रिक आर कनेक्टेड इन सीरीज और सीरीज़ में कनेक्ट किया हुआ है। उनके प्लेट्स के बीच में एयर डायलेक्ट्रिक है यानी एयर फील्ड है और उन सबको हमने सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया। इंटेंसिटी ऑफ फील्ड एट विच द एयर इज़ पंक्चर्ड। पंक्चर्ड का मतलब है जहाँ पे वो ब्रेक डाउन करेगी। पंक्चर्ड का मतलब ब्रेक डाउन। में लास्ट टाइम बात करी थी, तो जहाँ पे एयर में ब्रेक डाउन आ जाएगा, एयर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने लगेगी, वो उसकी डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है 3 इंटू 10⁴ वोल्ट पर सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज करोगे तो 3 इंटू 10⁶ हो जाएगा। तो ये मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था। एयर के लिए 3 इंटू 10⁶ वोल्ट पर मीटर ये वैल्यू होती है डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की। और प्लेट्स के बीच की, हर दो प्लेट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो 0.7 सेंटीमीटर है। अब हमें यहाँ पर निकालना क्या है, वो दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट, what maximum voltage can be fed to this battery of capacitors, यानी मैक्सिमम कितना वोल्टेज अप्लाई कर सकता है इन कैपेसिटर के कनेक्शंस पर, वो हमें निकालना है। सेकंड पार्ट, व्हाट विल बी द मैक्सिमम वोल्टेज if one of the capacitors is replaced by a similar one in which glass is used. Glass is used as dielectric. तो पहले ऑप्शन में हमें निकालना है कितना मैक्सिमम वोल्टेज अप्लाई कर सकते हैं कैपेसिटर्स पर जिस पर वो वर्क कर सके, क्योंकि एक लिमिट के बाद अगर वोल्टेज ज़्यादा इंक्रीज़ कर दोगे तो वहाँ पर वो ब्रेक डाउन आ जाएगा और ये 3 इंटू 10⁴ वोल्ट पर सेंटीमीटर, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी तो वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो उसके बाद वो वर्क नहीं करेंगे, फेल हो जाएंगे। तो वो मैक्सिमम वोल्टेज कितना है हमें निकालना है, यानी जो डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मैक्सिमम वोल्टेज कितना होगा वो हमें निकालना है। दूसरे केस में भी हमें मैक्सिमम वोल्टेज ही निकालना है, लेकिन इस केस में हमने क्या किया कि एक कैपेसिटर को हटा के उसकी जगह पे हमने एक ग्लास डायलेक्ट्रिक का कैपेसिटर फिल कर दिया है। तो अगर एक एयर का कैपेसिटर डाल के वहाँ पे ग्लास डायलेक्ट्रिक का कैपेसिटर को हम लगा देंगे तो उस केस में वो वोल्टेज में क्या चेंज आएगा, मैक्सिमम वोल्टेज में क्या चेंज आएगा वो हमें निकालना है। और इसमें ग्लास के लिए वैल्यूज़ दी हुई हमें। ग्लास की परमिटिविटी है, परमिटिविटी ऑफ ग्लास is 7 and the puncturing field intensity of glass is
ऑफ ग्लास इज ई जी इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁴ वोल्ट पर सेंटीमीटर, यानी ये डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ दी हुई है ग्लास की। ये सारी चीज़ें हमें पता है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमने देख लिया, सॉल्यूशन इसका ट्राई करते हैं कैसे निकालेंगे इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम फर्स्ट पार्ट निकाल रहे हैं। तो जो वोल्टेज हमें चाहिए, वोल्टेज जो हमें चाहिए उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दी हुई है। इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें फॉर्मूला क्या होगा, ई इंटू डी, क्योंकि ई इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन डी होता है। तो सपोज हमने वोल्टेज मान लिया वी नॉट है जो मैक्सिमम अप्लाई हो सकता है, तो उसके लिए ई फॉर्मूला हो जाएगा ई इंटू डी। अब क्वेश्चन में हमें ई और डी दोनों दिए हुए हैं। ई की वैल्यू है 3 इंटू 10⁴ 3 इंटू 10⁴ वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻² का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इनटू डिस्टेंस हमें दिए 0.7 सेंटीमीटर। तो 0.7 सेंटीमीटर का मतलब 10⁻²। तो ये कैंसिल आउट, ये हो गया 2.1 इंटू 10⁴ वोल्ट। 2.1 इंटू 10⁴ वोल्ट, ये 1 वोल्ट एक बैटरी के लिए आया है, ये एक कैपेसिटर के लिए आया है। और हमारे पास 4 कैपेसिटर्स हैं ऐसे। तो इसका डायग्राम बना के देखते हैं। 4 कैपेसिटर्स हमारे ऐसे कनेक्टेड हैं, 3 और 4, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पोटेंशियल डिफरेंस चारों का निकालना है, ये हमें फाइंड आउट करना है पोटेंशियल डिफरेंस। अब एक के लिए ये सारे आइडेंटिकल हैं, तो एक के लिए तो आया है हमारे पास 2.1 इंटू 10⁴, और हमें सबके लिए निकालना, तो हम क्या करेंगे इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे वी नॉट इधर भी होगा, वी नॉट इधर भी होगा, वी नॉट इधर भी और वी नॉट इधर भी। तो जो टोटल पोटेंशियल आना चाहिए वो 4 वी नॉट के बराबर होगा। तो नेट आ जाएगा 8.4 इंटू 10⁴ वोल्ट्स। ये हमारे पहले पार्ट का आंसर हो गया, 8.4 इंटू 10⁴ वोल्ट्स, ठीक है। तो पहले पार्ट में हमने टोटल मैक्सिमम वोल्टेज निकाल दिया, इतना वोल्टेज ये हैंडल कर सकता है, इससे ज़्यादा वोल्टेज होगा तो ब्रेक डाउन अकर करेगा इस पर। अब नेक्स्ट पार्ट इसका देखते हैं, सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमें निकालने को बोला हुआ है। सेकेंड पार्ट में हमने एक कैपेसिटर को हटा के उसकी जगह हमने कैपेसिटर लगा दिया ग्लास डायलेक्ट्रिक का। तो ग्लास डायलेक्ट्रिक का कैपेसिटर लगाएंगे तो पहले उसके लिए वोल्टेज निकाल लेते हैं। तो वोल्टेज उसके लिए क्या आएगा, ए इंटू डी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैक्सिमम दी थी ग्लास वाले के लिए वो थी हमारे पास 9 इंटू 10⁴ वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10/2 हो जाएगा। और डी की वैल्यू सेम वही बनी हुई है 0.7 सेंटीमीटर, यानी -2 हो जाएगा ये। तो यहाँ से आगे हमारे पास 6.3 इंटू 10⁴ वोल्ट। तो जो ग्लास डायलेक्ट्रिक है उसके लिए मैक्सिमम वोल्टेज हो जाएगा ये 6.3 इंटू 10⁴। अब इसके बाद पहले डायग्राम बनाते हैं, फिर इसके बाद देखेंगे कैसे करना है। ये हमारे पास डायग्राम है, ठीक है। तो इन सब के हम नाम लिख देते हैं, यहाँ से ये ए बी और ये यहाँ से सी डी ई, ये सारे टर्मिनल्स दिए हुए हैं, ये सारे पॉइंट्स हमें कनेक्टेड दिए हुए हैं। अब सपोज़ यहाँ पे जो ग्लास वाला है वो ये है, ये ग्लास वाला है और ये बाकी सब एयर वाले डायलेक्ट्रिक है। हमने यहाँ पे ग्लास वाले को फिल कर दिया लास्ट में। तो एयर वाले का अगर कैपेसिटेंस सी नॉट है तो इसका भी सी नॉट होगा, इसका भी सी नॉट होगा, और ग्लास वाले का हो जाएगा के सी नॉट, क्योंकि के का मल्टीप्लाई कर देते हैं जो हमारे पास कैपेसिटेंस आती है उसमें। तो यहाँ से हमारे पास सर्किट कुछ इस टाइप का बन जाएगा। अब पूरे ये जो सर्किट दिया हुआ है, पूरे सर्किट में जब सारे कैपेसिटर जो हैं वो सीरीज़ में है। तो सीरीज़ में क्या सेम होता है, इन सीरीज़ चार्ज विल बी सेम, चार्ज विल बी सेम इन ऑल, ठीक है, सब में चार्ज सेम होगा। तो सबका चार्ज हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास रिलेशन आएगा सी नॉट इक्वल्स टू सी नॉट इंटू वी ए बी। वी ए बी पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों प्लेट्स के बीच का, यानी पहले वाले कैपेसिटर का। तो सी नॉट इंटू वी ए बी इक्वल्स टू सी नॉट इंटू वी बी सी इक्वल्स टू सी नॉट इंटू वी सी डी इक्वल्स टू के सी नॉट इंटू वी डी ई। एक हमारे पास रिलेशन ये आएगा चार्जेस को सेम करने के बाद। अब इसमें दो केसेस बन सकते हैं। पहला केस क्या हो सकता है, ऑप्शन वन इफ़ वी टेक डेल्टा वी ए बी, इफ़ वी टेक वी ए बी, जो वी ए बी है वो पोटेंशियल डिफरेंस एयर वाला है, और वो हमने पीछे निकाला हुआ था। वो कितना आया था, पीछे हमने एयर वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस निकाला हुआ था मैक्सिमम पोटेंशियल वो आया था 2.1 इंटू 10⁴। तो अगर हम ये लेते हैं वी ए बी की वैल्यू को ये लेते हैं तो हमारे पास जो वी डी ई आएगा वो क्या होगा, वी ए बी डिवाइडेड बाय के। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो पोटेंशियल डायलेक्ट्रिक के हिसाब से चेंज हो जाएगा, तो हमारे पास वी ए बी अपन के आ जाएगा। तो यहाँ से वी डी ई निकालेंगे तो ये आएगा 2.1 इंटू 10⁴। और के की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया, 7। परमिटिविटी 7 दी है, परमिटिविटी 7 का मतलब एप्सिलॉन 7 दिया है।
लेकिन यहाँ से आप के निकालोगे तो के का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का मतलब एयर का डायरेक्ट एयर की परमिटिविटी, और वो 1 होती है, तो 7/1 के की वैल्यू आ गई 7। तो यहाँ से 7 वैल्यू होगी इसकी, इसका मतलब है ये है 0.3 इंटू 10⁴ वोल्ट। ये VDE आ गया। और बाकी जो VAB और VBC और VCD ये सारे सेम है और 2.1 इंटू 10⁴ के बराबर हैं। तो यहाँ से हमारे पास टोटल सारे वोल्टेज आ जाएंगे, ये इन सबको हम ऐड कर देंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो पहला आंसर तो हमारा ये हो गया, सबको ऐड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ से 2.1 इंटू 10⁴ प्लस 2.1 इंटू 10⁴ प्लस 2.1 इंटू 10⁴ प्लस 0.3 इंटू 10⁴ वोल्ट्स। ये V इक्वल्स टू आ गया। इस सबको ऐड कर लो और देखो आंसर कितना आता है। ये ऐड कर देते हैं, चलो यहीं पे से 2 4 6 और ये हो गया 3 होते हैं 6.6 इंटू 10⁴ वोल्ट्स। तो इस केस में जो मैक्सिमम पोटेंशियल हैंडल हो सकता है वो है 6.6 इंटू 10⁴ वोल्ट्स। ठीक है, अब ऑप्शन 2 देखते हैं। पहले तो हमने ये वाला ऑप्शन लिया था, ऑप्शन 2 देखते हैं। ऑप्शन 2 में क्या करना है हमें, इफ़ वी टेक VDE यानी ये वाला वोल्टेज टू बी 6.3 इंटू 10⁴। तो हमारे पास दो केसेस थे, या तो हम इसका वोल्टेज कंसीडर करके चलें जो कि हमने निकाला था 2.1 10⁴ आ रहा था, या हम इसका वोल्टेज जो मैक्सिमम पॉसिबल है वो निकाल के चलें, वो आ रहा था हमारे पास 6.3 इंटू 10⁴। तो अगर हम ये वोल्टेज लेके चलते हैं तो सेकंड केस होगा, उसको ऑप्शन 2 करके लिखते हैं उसे। तो ऑप्शन 2 हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन टू if we take VDE as a maximum value of which is 6.3 into 10⁴। तो ब्रेक डाउन वोल्टेज, ये किसका क्या चीज़ है, ये ब्रेक डाउन वोल्टेज ऑफ ग्लास है। तो इसको अगर लेके चलें तो जो हमारे पास VAB आएगा वो किसके इक्वल होगा, VAB अभी रिलेशन हमने देखा था, VAB इक्वल होगा VAB अपॉन K इक्वल्स टू VDE, यानी VAB इक्वल हो जाएगा KVDE के, और K की वैल्यू 7, VDE की वैल्यू 6.3 इंटू 10⁴। तो यहाँ से हमारे पास सॉल्व करके एक वैल्यू आ जाएगी 42.1 इंटू 10⁴ वोल्ट्स। और यही VAB जो आया वही VBC होगा, वही VCD होगा 42.1 इंटू 10⁴ वोल्ट्स। लेकिन ये जो वैल्यू आ रही है ये 2.1 इंटू 10⁴ वोल्ट से ज़्यादा है। और इसका मतलब क्या हुआ कि जो एयर वाला डायलेक्ट्रिक था, एयर वाला जो कैपेसिटर था, वो मैक्सिमम वोल्टेज हैंडल कर सकता है 2.1 इंटू 10⁴, जबकि यहाँ पे हमारी वैल्यू आ रही है 42.1 इंटू 10⁴ वोल्ट। तो इसका मतलब जो एयर वाले डायलेक्ट्रिक हैं सारे फेल हो जाएंगे, वो सारे ब्रेक डाउन हो जाएंगे, वो वर्क नहीं करेंगे। तो ऑप्शन 2 वर्क नहीं कर सकता इस केस में, जो हमारे कैपेसिटर्स हैं वो वर्क नहीं करेंगे एयर वाले स्पेशली, और सिर्फ हमारा ग्लास वाला वर्क कर सकता है, लेकिन सीरीज़ का ब्रेक हो जाएगा तो सीरीज़ में कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा। तो ये ऑप्शन 2 वर्क नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ऑप्शन 1 ही पॉसिबल है, और ऑप्शन 1 का जो आंसर है वही हमारा सेम आंसर होगा, वही हमारा करेक्ट आंसर है, ये हमारा आंसर हो जाएगा इस केस में। ऑप्शन 2 यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। तो ये क्वेश्चन है डायलेक्ट्रिक का, ऐसे इस टाइप से क्वेश्चन आपको मिल सकता है, और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ही था, स्पेशली आप बोल सकते हो ये JEE के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बाकी सब इसे अवॉइड कर सकते हैं नीट वाले बच्चे अगर चाहें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं इस पर। ठीक है, क्वेश्चन बहुत हो गया, मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ अब इस पर। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कनेक्शंस ऑफ कैपेसिटर से रिलेटेड, तो नोट करके आप इसे लिखना। पहला पॉइंट, अगर आपको कैपेसिटर्स ऐसे कनेक्टेड दिए हुए हैं, प्लेट्स में ऐसे आपको कनेक्शंस दिए हुए हैं, और सपोज़ हमारे पास n प्लेट्स हैं जो ऐसे कनेक्टेड हैं, 1 2 3 4, और ये n कैपेसिटर्स हैं, ये टर्मिनल्स हैं A एंड B। तो इस केस में जो C नेट निकल के आएगा या CAB निकल के आएगा वो होगा n-1 ε0 A अपॉन D। क्यों, बेसिकली इस टाइप के कनेक्शंस में हम हमारे जो कनेक्शन दिया हुआ है वो कैपेसिटर का पैरेलल कनेक्शन होता है। ये कैपेसिटर जो है वो पैरेलल कनेक्शन है, और आप यहाँ से ग्रुपिंग बनाओगे तो एक हमारे पास कैपेसिटर ये बनेगा, दूसरा ये बनेगा, तीसरा ये बनेगा, तो जितने प्लेट्स होंगे उससे एक कम कैपेसिटर बनेगा। जैसे यहाँ पे 4 प्लेट्स हैं यहाँ से यहाँ तक, तो 3 कैपेसिटर बन रहे हैं, तो 4 की वजह से 3 बन रहे हैं, तो n की वजह से n-1 बनेंगे और पैरेलल में बनेंगे। और पैरेलल में क्या करते हैं, सबको प्लस करते जाते हैं, तो सबको प्लस करते जाएंगे तो हमारे पास नेट कैपेसिटेंस आ जाएगी n-1 ε0 A अपॉन D। ये हमारे पास नेट कैपेसिटेंस हो जाएगी। तो एक तो ये चीज़ याद रखनी है, आपको इस टाइप का कोई क्वेश्चन मिल सकता है, डायरेक्ट आप कर सकते हो यहाँ से। दूसरा,
अगर कनेक्शंस इस टाइप का दिया हुआ है, कनेक्शन इस टाइप का दिया हुआ है और ऑल्टरनेट प्लेट्स ऐसे कनेक्टेड हैं, ऑल्टरनेट प्लेट्स यहाँ से सपोज प्लस से कनेक्टेड है और ये ऑल्टरनेट प्लेट्स यहाँ से नेगेटिव से कनेक्टेड हैं, सपोज नेगेटिव से कनेक्टेड हैं, तो ये तो प्लस वाली प्लेट हो जाएगी, ये ऐसे ही माइनस वाली प्लेट हो जाएगी, ये प्लस वाली, ये माइनस, ऑल्टरनेटिवली ऐसे चार्ज आ जाएंगे प्लेट्स पर। तो इस टाइप के केस में ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन होगा, सीरीज़ कॉम्बिनेशन, ठीक है। और फिर से जो नंबर ऑफ़ कैपेसिटर्स होंगे वो n-1 ही होंगे, n-1 ही होगा यहाँ पे नंबर ऑफ़ कैपेसिटर्स। तो इनको पैरेलल में जोड़ोगे, सब आइडेंटिकल हमने अज्यूम किया हुआ है, सारे आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं और n-1 नंबर ऑफ़ कैपेसिटर्स हैं और हमारे पास सीरीज़ कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे जो सी नेट निकल के आएगा, सी नेट या सी ए बी जो भी आप बोल रहे हो उसे, तो वो आएगा ε0a/d डिवाइड में n-1, ये इसका नेट कैपेसिटेंस हो जाएगा सीरीज़ का कॉम्बिनेशन के लिए। तो दो टाइप का ऐसा आपको अरेंजमेंट मिल सकता है प्लेट की बेसिस पर। तो इसके लिए आपको याद रखना है कि कौन सा सीरीज़ में होता है, कौन सा पैरेलल में होता है और क्या n प्लेट्स के लिए कितना फॉर्मूला आएगा। बेसिकली कंसेप्ट ये है कि अगर n प्लेट्स है तो n-1 कैपेसिटर्स होंगे, ठीक है। तो एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इसके बाद है एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन कराता हूँ मैं, ये है नेक्स्ट टाइप, केस ऑफ कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक्स, केस ऑफ कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक्स, कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक्स। तो इसका मीनिंग क्या है मैं एग्जांपल से बताता हूँ, एक एक एग्जांपल करके देखते हैं इसका। सपोज ये हमें एक कैपेसिटर दिया हुआ है, ठीक है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके दो टर्मिनल हैं और यहाँ पे हमने दो डाइलेक्ट्रिक फिल किए हैं, एक ऊपर की साइड डाइलेक्ट्रिक है किसी और मीडियम का और एक नीचे की साइड डाइलेक्ट्रिक है किसी और मीडियम का। सपोज़ यहाँ पे इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है और यहाँ पे इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है और इन दोनों के बीच का प्लेट सेपरेशन स्मॉल d है। तो ये हमारे पास हो जाएगा और एरिया टोटल इसका A है, टोटल एरिया, तो यहाँ पे एरिया हो जाएगा A/2 और यहाँ पे एरिया हो जाएगा A/2। तो इन क्वेश्चंस को हमें कैसे करना है, इन क्वेश्चन को करने का बहुत सिंपल तरीका है कि जितने डाइलेक्ट्रिक फील्ड हैं आपके उनको अलग अलग कैपेसिटर की तरह अज्यूम कर लो। तो ये सपोज C1 कैपेसिटर हो जाएगा, ये C2 कैपेसिटर हो जाएगा और इस कॉम्बिनेशन में जब टर्मिनल्स के ऊपर नीचे अगर हमें डिस्ट्रीब्यूशन दिया है तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन में ये पैरेलल कनेक्शन होता है, ये इस टाइप में पैरेलल कनेक्शन होगा, ये C1 C2 पैरेलल में कनेक्टेड होंगे। तो पहले तो हम C1 C2 की वैल्यू लिखते हैं। तो C1 की वैल्यू क्या आएगी, C1 के लिए K की वैल्यू K1, ε0 सेम रहेगा हमेशा, एरिया यहाँ पे A/2 है और डिस्टेंस C1 के लिए D ही है, डिस्टेंस C1 के लिए D ही है तो डिस्टेंस के लिए D आ जाएगी। ऐसे C2 का लिखोगे तो वहाँ पे K2 आएगा, ε0 आएगा, एरिया A/2 अगेन और D ये हो जाएगा। तो C नेट हमारा कितना आएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड कर देंगे C1 + C2 फॉर्मूला, तो यहाँ से ε0a/2d कॉमन और ब्रैकेट में बचा K1 + K2, ये हमारे पास C नेट आ जाएगा। इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। और आप इसे नॉर्मल कैपेसिटर के फॉर्मूले से कंपेयर करो तो नॉर्मल कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, K इक्विवेलेंट ε0a/d। इससे आप इसको कंपेयर करोगे तो K इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से K1 + K2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये इस टाइप से हमारे पास कंपाउंड डायलेक्ट्रिक के क्वेश्चन आ सकते हैं और हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली। बेसिकली जितने डायलेक्ट्रिक दिए हैं उनको उतने कैपेसिटर्स के फॉर्म में डिवाइड कर लो और फिर चेक करो सीरीज़ कॉम्बिनेशन है पैरेलल कॉम्बिनेशन है और फिर इसको हम ऐड कर देंगे। तो ये तो हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन का किया, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का था। अब एक सीरीज़ कॉम्बिनेशन का देखते हैं, अब एक सीरीज़ कॉम्बिनेशन का चेक करके देखते हैं क्या आएगा हमारे पास आंसर। तो सपोज़ हमें सेकंड केस है, हमें इस टाइप से दिया हुआ है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दो डाइलेक्ट्रिक इसके और हमने इसके बीच में से ऐसे हमने दो डाइलेक्ट्रिक को फिल कर दिया है। तो आपको डिफरेंट दिख रहा होगा, पहले हमने जो हमारे टर्मिनल की लाइन थी उसके ऊपर नीचे किया था, अब हमने प्लेट्स की जो बीच की लाइन है उसके दोनों तरफ किया हुआ है फिल। तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन में सपोज़ ये K1 डाइलेक्ट्रिक है, ये K2 डाइलेक्ट्रिक है, तो यहाँ पे कैपेसिटर बन जाएगा C1, यहाँ पे कैपेसिटर बन जाएगा C2 और ये टोटल डिस्टेंस जो प्लेट्स के बीच की वो D है, एरिया A है, तो यहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगी D/2 और सिमिलरली यहाँ पे डिस्टेंस भी हो जाएगी D/2, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन पिछले वाली कॉम्बिनेशन से अलग है, उससे अपोजिट है। तो यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो सीरीज़ कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन सीरीज़ है, पहले वाले में पैरेलल था। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो पहले C1 C2 की वैल्यू लिखनी होगी। C1 की वैल्यू देखते हैं, K1 आएगा,
एप्सिलॉन नॉट सेम रहेगा, एरिया देखो पूरा इसके साथ आएगा, एरिया यहाँ पे पूरी प्लेट को कवर कर रहा है तो एरिया पूरा आएगा, लेकिन डिस्टेंस यहाँ पे हाफ आएगी, dy/2 डिस्टेंस हो जाएगी। तो इसका फॉर्मूला हो गया 2k1 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी। ऐसे C2 का फॉर्मूला लिखोगे तो ये हो जाएगा k2 एप्सिलॉन नॉट a d/2। तो ये हो गया 2k2 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी। और ये कॉम्बिनेशन बन रहा है सीरीज़ का, तो सीरीज़ का फॉर्मूला लगाएंगे। सीरीज़ का फॉर्मूला 2 के लिए होगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ये 1/c वाले फॉर्मूले से 1/c 1/c1 प्लस 1/c2। ठीक है, तो ये C इक्विवेलेंट यहाँ से आ जाएगा हमारा, C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू C1 C2 की वैल्यू लगाते हैं 2k1 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी, 2k2 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी, और डिवाइडेड बाय 2k1 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी प्लस 2k2 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी। तो एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी, ये कॉमन लेके यहाँ से एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी से 1 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 भी यहाँ से कॉमन लेके एक 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 2k1 k2 डिवाइडेड बाय k1 प्लस k2 और एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी, ये हमारा नेट यहाँ पे बचेगा। तो इस C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आ गया। इसको आप नॉर्मल जनरल फॉर्मूले से कंपेयर करो तो ये हो जाएगा k इक्विवेलेंट एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी। तो यहाँ से हमारे पास k इक्विवेलेंट आएगा 2k1 k2 डिवाइडेड बाय k1 प्लस k2। अगर 2 बार ऐसा फील्ड है k1 k2 तो ये आंसर आएगा, अगर 3 बार फील्ड है तो आंसर डिफरेंट हो जाएगा, वो आप खुद निकाल के देखना क्या आना चाहिए डिफरेंट वेरिएशंस में। तो ये हमारे पास बी कॉम्बिनेशन के लिए हो गया। इसका आप अगर इसका आप सिमिलर इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना चाहो तो सर्किट इसका इस टाइप का बनेगा, इसका सर्किट बनेगा C1 C2 इस टाइप का। ठीक है, ये A B है सपोज, तो ये A और B, ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट होगा। अब ऐसे पीछे वाले के लिए देखोगे तो पीछे वाले के लिए इक्विवेलेंट सर्किट हो जाएगा ये पीछे वाले का इक्विवेलेंट सर्किट हो गया A B, सपोज ये A B है, C1 C2। ठीक, तो ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट है। अब ऐसे एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन और आप कर सकते हो, और कॉम्बिनेशन देखते हैं इस पर। सपोज हमें दिया हुआ है C पार्ट इसका, ये मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है सपोज, तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है ये एक कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक फील्ड है, एक डाइलेक्ट्रिक यहाँ पर है, एक डाइलेक्ट्रिक यहाँ पर है, ये K1 है, ये K2 है और ये K3 है। तो K1 की वजह से C1 कैपेसिटर होगा, ये C2 कैपेसिटर होगा और ये C3 कैपेसिटर होगा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है सीधा सीधा C1 और C2 यहाँ पे सीरीज़ में है, और C1 C2 का जो टोटल आएगा, सपोज इसको C1 2 बोल देता हूँ, C1 2 एंड C3 पैरेलल में है, तो इसका आप कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करोगे, इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे हम अभी इसका, तो वो किस टाइप का बनेगा, यहाँ से A टर्मिनल और C1 C2 पैरेलल, वो सीरीज़ में C3 के साथ, तो C1 C2 ये दोनों सीरीज़ में है, हाँ ये C1 C2 सीरीज़ में, और ये पैरेलल में है C3 के साथ में, तो C3 यहाँ पर, ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट बन जाएगा। ठीक है, तो पहले C1 C2 C3 की वैल्यू लिखते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो C1 की वैल्यू लेते हैं, एरिया टोटल A है और डिस्टेंस टोटल D है, तो उसके हिसाब से ब्रेक होने लगेगी। तो C1 के लिए K1 आएगा, एप्सिलॉन नॉट आएगा, अब एरिया इसका हाफ आएगा, ये एरिया इसका हाफ आएगा यहाँ पे A/2, और डिस्टेंस भी इसकी हाफ आएगी यहाँ पे, ये डिस्टेंस हाफ है, तो A/2 और D/2, तो ये हो गया K1 एप्सिलॉन नॉट A/D। ऐसे C2 निकालोगे तो वो आएगा K2 एप्सिलॉन नॉट A/2 D/2, यानी K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ये C2 की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे C3 की वैल्यू क्या आएगी, C3 की वैल्यू हो जाएगी K3 एप्सिलॉन नॉट A/2, और डिस्टेंस यहाँ पे हाफ नहीं होगी, डिस्टेंस यहाँ पे पूरी आ रही है, C3 के लिए डिस्टेंस पूरी आ जाएगी, तो ये हो गया K3 एप्सिलॉन नॉट A/2D। अब इनको सॉल्व करते हैं। तो C1 C2 हमारे पास पैरेलल में था, तो पहले C1 C2 का नेट निकालते हैं, उसको हम C1 2 बोल देंगे। तो C1 2 का फॉर्मूला होगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 C1 प्लस C2। तो इन दोनों वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में लगाते हैं और आगे सॉल्व करते हैं। तो इन दोनों को सीरीज़ में लगाने के बाद और सॉल्व करेंगे आगे, तो हमारे पास आएगा C1 2 इक्वल्स टू C1 C2 की वैल्यू K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D डिवाइडेड बाय K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D।
तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी कॉमन लेके एक एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये बचेगा K1 इंटू K2 अपॉन K1 प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये इक्वेशन नंबर होगी 1 सपोज C12। अब C12 और C3 हैं पैरेलल में, तो जो C नेट आएगा यानी CA भी आएगा वो होगा C12 प्लस C3। तो ये हो गया K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी प्लस K3 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन 2D। तो हमारे पास नेट आंसर क्या आया, मैं इधर लिखता हूँ इसको। नेट आंसर हमारे पास आएगा फाइनली, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन यहाँ से आएगा CAB इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो अंदर बचेगा K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 प्लस K3 बाय 2। ये इसका नेट आंसर हो गया। ठीक, अब यहाँ से इसे कंपेयर कर सकते हो आप K इक्विवेलेंट एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी से। तो यहाँ से K इक्विवेलेंट आ जाएगा K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 प्लस K3 बाय 2। ये K इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे K3 बाय 2। ओके, तो ऐसे हमारे पास कॉम्बिनेशन डिफरेंट बन सकते हैं जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे। तो कोई भी आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशन दिया हो यहाँ पे आप उसको सॉल्व कर पाओगे। इसको नोट करो, अपने आप दोबारा सॉल्व करने की कोशिश करो इन तीनों क्वेश्चंस को। फिर मैं कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चन देता हूँ, उनको ट्राई करना। ओके, अभी मैं कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चन बता रहा हूँ, इनको आपको ट्राई करना है। क्वेश्चन 1, तो हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इस टाइप का और इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया। यहाँ पे 4 डिफरेंट टाइप के डाइलेक्ट्रिक फील्ड हैं। ये K1 K2 K3 K4 ये 4 डाइलेक्ट्रिक फील्ड हैं। टोटल एरिया है A और ये टोटल डिस्टेंस है D। ये A टर्मिनल, ये B टर्मिनल। आपको इस केस के लिए निकालना है कि K इक्विवेलेंट कितना आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास 2 डाइलेक्ट्रिक ये फील्ड हैं ऐसे, और ये A टर्मिनल, ये B टर्मिनल। टोटल डिस्टेंस है D और ये जो डिस्टेंस है ये है D/3 और ये K1 है, K1 और ये K2 डाइलेक्ट्रिक, K1 डाइलेक्ट्रिक एंड K2 डाइलेक्ट्रिक। तो आपको इसके लिए भी निकालना है कि K इक्विवेलेंट कितना आएगा। सेकंड क्वेश्चन, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया हुआ है और यहाँ पे हमारे पास 3 डाइलेक्ट्रिक फील्ड हैं यहाँ पे ऐसे। ये 3 डाइलेक्ट्रिक यहाँ पर फील्ड हैं। K1 K2 एंड K3। सिमिलरली ये A टर्मिनल, ये B टर्मिनल। आपको इसमें भी निकालना है कि K इक्विवेलेंट क्या आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है सेम इसी टाइप का डाइलेक्ट्रिक और यहाँ पर एक कैपेसिटर फील्ड है, सॉरी डाइलेक्ट्रिक फील्ड है K1 और बाकी सब में दूसरा डाइलेक्ट्रिक फील्ड है K2 और ये एरिया है A/4 और टोटल एरिया है A और ये डिस्टेंस है D। सिमिलरली यहाँ पर भी ये डिस्टेंस थी D और टोटल एरिया था A। तो इसके लिए मैं निकालना था और यहाँ पे भी आपको फाइंड आउट करना है कि K इक्विवेलेंट क्या आएगा। तो इन 4 क्वेश्चन को ट्राई करना, पहले जो मैंने कराए थे उनको दोबारा रिपीट करना है, फिर इन 4 क्वेश्चंस को ट्राई करना है। तो इनको ट्राई करके देखो आपका आंसर क्या आता है, फिर हम मैच करेंगे।